गांधी ने अब ये तय कर लिया है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। एक तरीके से पूरी सोशल इंजीनियरिंग वो ग्राउंड पर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की एक नई पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है। मुस्लिम समुदाय आज की तारीख में पूरे उत्तर भारत में उसकी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी है। जो राहुल गांधी पे लगातार ये आरोप लगता रहा कि राहुल गांधी दरअसल संगठन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ संसद के अंदर बोलते हैं या बाहर बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के सामने पार्टी के अंदर से ही कोई चुनौती होगी? बार बार कहते हैं कि नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पहले अपर कास्ट के लोगों का बोलबाला हुआ करता था, अब हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को 40-50 लोगों को पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं जिससे लग रहा है कि कांग्रेस को वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, वो दलित पिछड़ों अति पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगार जैसे पलायन जैसे मुद्दे पर एक्टिव हो रहे हैं, आवाज उसकी भी उठा रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में उनकी सक्रियता देखने वाली है। एक महीने में 3 बार जा चुके हैं। यही नहीं, संगठन में भी बदलाव कर रहे हैं, नए नेताओं को आगे ला रहे हैं और पुराने जो बैठे हुए थे, केवल बातें करते थे, एक्टिव नहीं थे, उनको साइड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। आज गुजरात अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन भी हो रहा है और उसमें भी कांग्रेस के नेता, देश भर के जो उनके मुख्यमंत्री हैं, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता सब जुड़ेंगे। तो मोदी के राज्य में कांग्रेस को जिताने की रणनीति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी की एक्टिवनेस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी इस सक्रियता से कांग्रेस की जान में जान फूंक पाएंगे, कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे और इसका कितना उनको फायदा होगा उनकी एक्टिवनेस से। इस बात पर करेंगे चर्चा आशुतोष जी से और वो बताएंगे कि राहुल गांधी की सक्रियता कांग्रेस को कितना फायदा करने वाली है। आशुतोष सर, जो मैंने बताया पूरा सार समझ में आगे गया होगा। राहुल गांधी की जो सक्रियता है, आपको लगता है वो जान फूंक सकती है और 2029 का लोकसभा चुनाव और बाकी अभी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें कुछ मजबूत कांग्रेस नजर आएगी अभी बिहार में ही? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने अब ये तय कर लिया है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और इसके 2 बड़े स्पष्ट उदाहरण देखने को मिले हैं। पहला उदाहरण तो जब वो गुजरात गए थे पिछले दिनों और जहां उन्होंने जाके स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को 40-50 लोगों को पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था अपने आप में और खासतौर पर वहां गुजरात से जब ये समाचार आता है क्योंकि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से वहां सत्ता से बाहर है और सिर्फ इस चुनाव के पहले वाला जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद बिहार में वो गए हैं और बिहार में जाने के बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में पहले अपर कास्ट के लोगों का बोलबाला हुआ करता था, अब हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के बिहार के नए अध्यक्ष हैं वो दलित समुदाय से आते हैं और एक तरीके से पूरी सोशल इंजीनियरिंग वो ग्राउंड पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो जिस नैरेटिव को लेके वो बढ़े थे कर्नाटक चुनाव के बाद से कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और सरकार के अंदर, सरकार के बाहर जो 90% आबादी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए, इस मुद्दे को बार बार उठा रहे थे। अब उसको उन्होंने अपने ही संगठन के अंदर उसको एक तरीके से लागू करने की कोशिश की है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले दिनों कई ऐसी जगह है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित है उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही साथ राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। बिहार के अंदर भी जो नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं वो भी दलित समुदाय से आते हैं। राजस्थान के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा पंजाब में जो मुख्यमंत्री का बदलाव किया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, वो भी दलित समुदाय से आते हैं। तो एक कोशिश कांग्रेस के अंदर अब हो रही है और ये राहुल गांधी की इनिशिएटिव पर हो रही है कि पिछड़ों और दलितों को कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि जो बात वो थ्योरेटिकल लेवल पे कह रहे हैं, जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और दलितों पिछड़ों को जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिसका आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं,
उसको अपने यहाँ लागू करके देखा जाए। उस संदर्भ में अगर हम बिहार में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता को, राहुल गांधी की यात्रा को देखें, तो वो इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि अगला जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो बिहार का चुनाव होने वाला है। और बिहार के अंदर जाति आधारित राजनीति बहुत मजबूत है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी है, जिसको दलितों, माफ करिएगा, जिसको पिछड़ों में यादव और कुछ दूसरे समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय का समर्थन है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपर कास्ट यानी जो उच्च जातियां हैं उनमें उनकी उनकी पैठ है। तीसरी तरफ नीतीश कुमार है, जिनके बारे में माना जाता है कि दरअसल जो अति दलित और अति पिछड़ा, इनमें उनकी पैठ है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या भूमिका है, उसको अब तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उस संदर्भ में जब वो किसी दलित को वो पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। और अगर इस पर कारगर कदम उठाए गए, अगर इस पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चली, तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की एक नई पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने अभी बिहार में कहा था, अभी जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन वो कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में सवर्ण नहीं हैं तो फिर आप दोयम दर्जे के इंसान भारत में माने जाएंगे, और माना जाता रहा है आपको। इसीलिए आप जो फिर उन्होंने जाति जनगणना की बात की, आरएसएस बीजेपी इसलिए नहीं कराना चाहती है। और ये आपने कहा कि अपना अध्यक्ष भी बदल रहे हैं, अपनी पार्टी में करके दिखा रहे हैं। ये सब करने के बाद क्या आपको लगता है कि जो पार्टी शुरुआत में सवर्णों की पार्टी कांग्रेस भी रही थी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो पिछड़े दलित राहुल गांधी की बातों पे भरोसा करेंगे और उनके साथ आएंगे? राहुल गांधी दो काम कर रहे हैं। एक तो काम वो ये कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सीधे या परोक्ष रूप से, वो भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को वो जो अगली जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बार बार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उच्च जातियों की पार्टी है, जो पिछड़ों और दलितों के साथ न्याय नहीं करती है। और ऐसे दूसरा उनकी ये कोशिश है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो आजादी के बाद की पार्टी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगड़े और दलित और मुसलमान, ये तीन सामाजिक ग्रुप थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत मजबूत स्थिति में लंबे समय तक रखा था। बाबरी मस्जिद की वजह से जो मुसलमान थे वो पार्टी से बिरक गए। दलित जो थे उनकी अलग पार्टी आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरे अलग राज्यों के अंदर, तो वो दलित उनसे छिटके, क्योंकि दलित आंदोलन हुआ। उसके बाद जो अपर कास्ट था, उसको लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद उनके हितों की बात नहीं कर रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो उत्तर भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हुई, वो इसलिए खराब हुई क्योंकि जो तीनों मजबूत सामाजिक धड़े थे वो उनसे दूर बिदके। अब कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ है, लिहाजा उनके साथ नहीं आएगा। तो उनको जो एक नया वोट बैंक दिखाई पड़ता है वो ये है कि मायावती कमजोर हो रही हैं उत्तर भारत के अंदर। अगर वो उस दलित तबके को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाए तो एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ता है। साथ ही साथ अगर ओबीसी की पॉलिटिक्स वो करते हैं, अगर उसका एक हिस्सा उनके साथ जुड़ता है, तो उसका भी फायदा उनको होता है। मुस्लिम समुदाय आज की तारीख में पूरे उत्तर भारत में उसकी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है, तो उससे उनको उतनी ज्यादा चिंता नहीं। अगर उसमें वो दलितों का एक बड़ा वर्ग और साथ ही साथ पिछड़ों के एक बड़े वर्ग को अगर जोड़ पाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो आज भी 20%, 21% की पार्टी है, वो अपने सामाजिक आधार को 30% तक खींचकर ले जा सकती है। और इस कोशिश में अगर आप ध्यान देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस, राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में वो संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं, जो बेसिकली एक तरीके से दलितों को अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश है। तो जो राहुल गांधी पे लगातार ये आरोप लगता रहा कि राहुल गांधी दरअसल संगठन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ संसद के अंदर बोलते हैं या बाहर बोलते हैं। अब ऐसा लगता है कि अपने संगठन के अंदर वो एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए संगठन में बदलाव भी वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के सामने पार्टी के अंदर से ही कोई चुनौती होगी, कि कोई चुनौती नहीं है, राहुल गांधी जो चाहेंगे वो आराम से कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्वभाव ऐसा है, और अब आज की तारीख में तो कम से कम राहुल गांधी की लीडरशिप को किसी तरीके से कोई चुनौती नहीं है। अगर चुनौती होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। बीच में G23 ने कोशिश की थी, एक नेताओं का एक बड़ा समूह था जिसने 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी ये नहीं कह रहे थे कि राहुल गांधी को हटाओ। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है, संगठनात्मक चुनाव की जरूरत है।
और कांग्रेस पार्टी उस दिशा में काम करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो वो G23 आज कहाँ है, गुलाम नबी आजाद कहाँ है, सबको मालूम। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी फ्लोट करने की कोशिश की, जिसका क्या हर आदमी जानता है। तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, आज वो इस स्थिति में है, या तो 70 पार हो चुके हैं, या वो राजनीति के संन्यास की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उनके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो राहुल गांधी को किसी स्तर पर चुनौती दे सके, क्योंकि उनके अंदर क्षमता भी नहीं है और उन्होंने पूरी जिंदगी दरबारी राजनीति की है। तो वैसे में राहुल गांधी को किसी तरीके से कोई चुनौती है ही नहीं आज की तारीख में। अब इसलिए राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मौका है कि वो एक अपनी नई कांग्रेस, जो बार बार कहते हैं कि एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, कि अपनी एक नई कांग्रेस वो खड़ी कर सके। अब वो खड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कम से कम उनकी जो दिशा आज की तारीख में है, वो पहले से बेहतर है, सुविचारित और सुनिश्चित दिशा है, जिसमें वो दलितों को, पिछड़ों के एक बड़े हिस्से को और मुस्लिम तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इन तीनों को अगर आप जोड़ के देखें, तो एक तरफ जब मुस्लिम तबके को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक तरफ सेकुलरिज्म की जो झंडा है उसको मजबूती से उठाने की कोशिश करते हैं। जब दलितों को जब संविधान की बात करते हैं, तो दलितों को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब वो सोशल जस्टिस यानी कास्ट इंसाफ की बात करते हैं, तो वो अपने साथ अदर बैकवर्ड को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो संविधान बचाओ, सेकुलरिज्म बचाओ और सोशल जस्टिस, इन तीनों को वो जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक जो वैचारिक आधार है जो कांग्रेस पार्टी का, उसको एक नया स्वरूप, एक नया आवरण पहनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और आखिरी में बहुत संक्षिप्त जवाब, हालांकि आप जवाब तो दे चुके हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसका नतीजों में फायदा क्या क्या हो सकता है? चुनाव जीत भी सकते हैं या मजबूती होकर रहेंगे, क्योंकि दलित पिछड़ा अगर साथ आ गया? देखिए, जीत हार दो चीजों पे तय होती है। एक तो इस पे तय होती है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ कितनी नाराजगी है। अगर वो नाराजगी एक सीमा के बाद हो जाती, तो फिर जो पार्टी विपक्ष में होती है बाय डिफॉल्ट वो सत्ता में आ जाती, जैसा कि 2014 में देखने को मिला था कि तब मनमोहन सिंह के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नाराजगी थी, आक्रोश था। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वे प्रेजेंट एट द राइट टाइम, मतलब जिसे कहते हैं ना, सही मौके पर सही समय पर वहां मौजूद थे। तो जनता ने उनको चुना और वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसा 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखने में आया है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल है उसमें काफी कमी आई है। और जहां तक ये जो हिंदुत्व का सवाल है, इसको लेकर भी अब लोगों के मन में कई सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे आर्थिक मसले हैं, रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, इसके अलावा जो मकान का सवाल, रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है। इस पर सरकार कोई बहुत जिसे कहते हैं निर्णायक कदम उठाते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। जो समस्या आज से 5 साल पहले थी, कोविड के समय की समस्या, वो आज भी वैसी ही बनी हुई है। अब जबकि टैरिफ वार दुनिया के ऊपर चल रहा है, उसमें भारत अपनी कोई नई भूमिका तलाश भी नहीं कर पा रहा, भारत कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो चुनौतियां बड़ी हैं। इस चुनौती में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार अगर कुछ बड़े कदम नहीं उठा पाएगी, निर्णायक कदम नहीं उठा पाएगी, लोगों के एस्पिरेशंस को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो फिर एक अवसर बनता है। हाँ, अब उस अवसर में कांग्रेस पार्टी अपने लिए कितनी मेहनत करती है और कितना एक विकल्प के तौर पर पेश कर पाती है, वो भी एक रणनीतिक कौशल की डिमांड करता है। अगर वो कर पाएंगे तो अवसर है, ऐसा नहीं कि अवसर नहीं है। एक दो शब्दों में बस जवाब दीजिएगा, इसके बाद कार्यक्रम खत्म करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मोदी के आभा मंडल में कमी आ रही है और राहुल गांधी वही मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब राहुल गांधी मोदी की कमजोर नब्ज को लगातार दबा रहे हैं। राहुल गांधी के पिछले कई सालों से वो सही मुद्दे उठा रहे हैं। अब मुझे ध्यान पड़ता है कि कोविड पर सबसे पहले उन्होंने लोगों को आगाह किया था। तो मुद्दे वो सही उठा पा रहे हैं और सही उठा भी रहे हैं, मजबूती के साथ उठा रहे हैं। लोगों से कनेक्ट अभी इतना मजबूती के साथ नहीं हो पा रहा है, ये उनकी दिक्कत है। जब लोगों से कनेक्ट सही दिशा में हो पाएगा और सही तरीके से हो पाएगा, तो शायद कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आशुतोष सर ने कहा कि लोगों से अभी उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं, आज नहीं तो कल वो एक्टिव कनेक्शन उनका बनेगा, क्योंकि जहां वो जाते हैं वो कनेक्शन तो उनका बनता है, लेकिन ऐसी एक्टिवनेस उनके कनेक्शन को और मजबूत करेगी और कांग्रेस को भी मजबूत करेगी। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि सबने कहा कि वो जिस प्रकार से वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे बहुत ही तरीके वाले मुद्दे हैं, जहां पर कांग्रेस और मोदी नहीं काम करते हैं। राहुल गांधी वही मुद्दा उठा के सामने रखते हैं। जो मुद्दा दलित और पिछड़ों वाला है, वो अगर उनके साथ आ गए, मुस्लिम तो सर ने कहा कि है ही, उन्हें भरोसा है इस बात का, तो फिर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। नमस्कार।